विधानसभा चुनावों को लेकर जो है ये किया जा रहा है और ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि अगर ईडी पे इतना ही सबूत है तो कहीं ना कहीं वो पेश कर पाती। अभी मनीष सिसोदिया को 250 दिन लगभग होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। बात सबूतों की यहाँ पर हो रही है, देखा जाए सबूत तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है और अगर यहाँ सबूत नहीं मिलते हैं तो ईडी यहाँ पर सबूत छानबीन करने के लिए समय मांगेगी और समय तो यहाँ मनीष सिसोदिया के लिए मांगा गया। अब यहाँ पर संजय सिंह भी जो है उनके लिए भी सबूत मांगने के लिए समय जो है उनको चाहिए, क्योंकि यहाँ सबूत लाकर देने, क्योंकि आपने यहाँ पर आरोप तो लगा दिए लेकिन उसको सिद्ध कैसे करेंगे, ये बड़ी बात यहाँ पर ईडी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। जी देखिए, राहत देना होता तो उनको फिर शिकंजे में लेते ही क्यों। वो सारे मामला जो है वो चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है और नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह अपने निर्दोष होने के सबूत पेश करने की बात करते हैं। उनके वकील सोमनाथ भारती ये दलील देते हैं कि संजय सिंह बेगुनाह हैं, जानबूझकर शराब घोटाले में उनका नाम शामिल किया गया है और जानबूझकर संजय सिंह को फंसाया जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो लगातार बेबाक तरीके से देश के प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। जहां आम आदमी पार्टी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि संजय सिंह निर्दोष साबित होंगे, संजय सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो खारिज होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कुछ और कहना है। यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि संजय सिंह को इस बार भी कोर्ट से झटका मिलेगा। क्या कुछ कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। यहाँ पर ईडी अधिकारी सबूत पेश नहीं कर पाएंगे, आपको क्या लगता है क्या कुछ होगा आज कोर्ट में संजय सिंह को लेकर? जी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है और जहाँ तक लग रहा है कि अभी जो है रिमांड की डेट बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो पूरी तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर जो है ये किया जा रहा है और ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि अगर ईडी पे इतना ही सबूत है तो कहीं ना कहीं वो पेश कर पाती। अभी मनीष सिसोदिया को 250 दिन लगभग होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिससे मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में या आम आदमी पार्टी पूरे मामले में दोषी करार जी कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि रिमांड बढ़ सकती है, तो क्या वाकई रिमांड बढ़ सकती है, क्या लगता है? बिल्कुल यहाँ पर रिमांड बढ़ सकती है। बात सबूतों की यहाँ पर हो रही है, देखा जाए सबूत तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है और अगर यहाँ सबूत नहीं मिलते हैं तो ईडी यहाँ पर सबूत छानबीन करने के लिए समय मांगेगी और समय तो यहाँ मनीष सिसोदिया के लिए मांगा गया। अब यहाँ पर संजय सिंह भी जो है उनके लिए भी सबूत मांगने के लिए समय जो है उनको चाहिए, क्योंकि यहाँ सबूत लाकर देने, क्योंकि आपने यहाँ पर आरोप तो लगा दिए लेकिन उसको सिद्ध कैसे करेंगे, ये बड़ी बात यहाँ पर ईडी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक बात तो ये आ जाती है, ईडी अधिकारियों को समय दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को समय क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लोगों को भी समय दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट तक संजय सिंह जाते हैं, यहाँ पर वो अपनी अर्जी डालते हैं लेकिन वो खारिज हो जाती है, वहाँ पर उसको सुरक्षित रख लिया जाता है फैसले। खारिज तो हो जाती है, इसको लेकर आपका क्या मानना है कि संजय सिंह को आखिरकार क्यों समय नहीं दिया जा रहा है? रिमांड पे भेजने की बात आप कर रहे हैं कि हो सकता है रिमांड पर भेजे जा सके, लेकिन राहत नहीं मिलेगी, तो संजय सिंह को आखिरकार राहत क्यों नहीं मिलेगी? जब सबूत नहीं है तो यहाँ पर राहत मिलनी चाहिए, लेकिन उल्टा कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, राहत देना होता तो उनको फिर शिकंजे में लेते ही क्यों। वो सारे मामला जो है वो चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कई तरीके से जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नेता भी कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए उनके पास पाए जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी कोई छापेमारी नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी अगर विपक्ष का नेता अगर कुछ भी ऐसे कर दे तो उसको बिना सबूत के आधार पर, अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो बिना सबूतों के आधार पर आप रिमांड पर रहते हैं। और रही बात राहत की, तो राहत देनी होती तो उनको कब्जे में लिया ही नहीं जाता। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे दौलत और सिराज ने बताया कि राहत देनी होती तो कब की राहत मिल जाती, लेकिन रिमांड की बात कही जा रही है। तो अब यहाँ पर कई सवाल ये भी बनते हैं कि आखिरकार ये कब तक चलेगा। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती हुई नजर आती है, लेकिन वहीं ईडी अधिकारी कहते हैं कि कई भ्रष्टाचारों में लिप्त है। तो मेरे साथ प्रज्ञा भी मौजूद है। प्रज्ञा, यहाँ पर ईडी अधिकारी कहते हैं कि संजय सिंह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, संजय सिंह सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, संजय सिंह यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ईडी अधिकारी ये क्यों नहीं समझ
समझ पा रही कि आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं और उसका जवाब भी आपको मिल रहा है, तो आखिरकार आप सबूत पेश करिए ना, क्यों आप सिर्फ सवाल जवाब कर रहे हैं? सबूत दिखाइए और मामला खत्म करिए। वाकई में देखिए, सवाल तो उठना लाजमी है कि यहाँ पर संजय सिंह की अगर बात करें तो लगभग 8 दिन संजय सिंह रहे थे ईडी की रिमांड में, लेकिन फिर भी संजय सिंह को लेकर ईडी ने दावा किया कि संजय सिंह कोऑपरेट नहीं कर रहे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की या फिर संजय सिंह के परिवार की, तो वो ये कह रहे हैं कि 8 दिन की रिमांड में महज 10 से 15 घंटे ही पूछताछ की गई और उसमें भी ऐसे सवाल पूछे गए कि माँ को आखिरकार 2000 रुपए क्यों दिए, उनसे क्यों पैसे लिए, या फिर यहाँ आप क्यों गए। तो जो छोटे मोटे यहाँ पर ट्रांजैक्शन है उन्हें लेकर के सवाल पूछे गए। यानी कि आम आदमी पार्टी हो, संजय सिंह का परिवार हो, वो ये दावा कर रहा है कि संजय सिंह को लेकर के सिर्फ और सिर्फ इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है, सबूत नहीं है, लेकिन पूछताछ के नाम पर जानबूझकर उन्हें जेल में रखने की कोशिश की जा रही। तो अगर परिवार और समर्थकों के बयानों को देखें तो उससे तो नाजमीन यही समझ में आ रहा है कि ईडी इस मामले को जानबूझकर लंबा खींचने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बार चुनाव हो जाएंगे तो ईडी का कहीं अता पता नहीं होगा। ये बात कल अशोक गहलोत ने भी कही जब उनकी सरकार के ही एक मंत्री पर, यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर कांग्रेस के, तो उनके घर पर ईडी की कार्रवाई हुई। तब गहलोत ने भी यही बात कही कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद ईडी कहीं दिखाई नहीं देगी। तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो बार बार ये कह रहा है, लेकिन देखिए ईडी के पक्ष को भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि ईडी दावा कर रही है कि यहाँ पर 2 करोड़ की रिश्वत ली गई है। हालांकि जो पहले 82 लाख था, दिनेश अरोड़ा जो मुख्य आरोपी था वो यहाँ पर सरकारी गवाह बन गया। इसे लेकर भी परिवार कह रहा है कि डरा धमकाकर दिनेश अरोड़ा से ये बयान जल्दबाजी में निकलवाया है, क्योंकि पहले जो बयान दिनेश अरोड़ा ने दिया था उसमें संजय सिंह के नाम का जिक्र नहीं था, हालांकि ईडी कह रही है कि जिक्र था। तो यही तमाम दलीलें हैं और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में सबूत कम है और दलीलें ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर दावा किया गया है कि संजय सिंह की रिमांड को और बढ़ाया जा सकता है, अगर संजय सिंह को आज झटका लग जाएगा तो आप यहाँ पर देखिए कि संजय सिंह की सुनवाई अब दिवालीवाद ही हो पाएगी, क्योंकि नवरात्रि, दशहरा, इन दौरान यहाँ पर संजय सिंह की सुनवाई को टाला गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसके बाद यहाँ पर यह दावा किया गया कि आज फैसला होना है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी है कि यहाँ पर रिमांड बढ़ाया जाएगा, संजय सिंह को राहत नहीं मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली राउस जवेनी कोर्ट से संजय सिंह को झटका लगता है तो क्या अब उच्च अदालत का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में तो याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये कहना है कि अगर आप किसी फैसले से संतुष्ट नहीं हैं या आपके अधिकारों की अवहेलना हो रही है तो आप सीधे तौर पर उच्च अदालत का रुख कर सकते हैं। अब दिल्ली राउस जवेनी कोर्ट में अगर याचिका खारिज हो गई, संजय सिंह को राहत नहीं मिली, झटका मिला, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी वो कर सकते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल अब कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि मंत्रियों में तो फेरबदल उन्होंने कर दिया, कैबिनेट में बंटवारा जो किया गया था यहाँ पर फेरबदल किया गया। क्या अब अपने जेल में गए हुए नेताओं को लेकर कोई बड़ा कदम ईडी अधिकारियों के खिलाफ केजरीवाल उठा सकते हैं? क्या अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।